नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की जो घटना की शुरुआत होती है राजस्थान का एक जिला लगता है बीकानेर का रहने वाला सुनील राठौर का मात्र एक ही पुत्री रहता है जिसका नाम नंदिनी रहता है। नंदिनी की उम्र 13 से 14 वर्ष के बीच में रहती है। नंदिनी 13 से 14 वर्ष की उम्र में ही बचपन में उसकी माँ दुनिया छोड़कर चली जाती है। दरअसल यहाँ पर सुनील राठौर के पत्नी का किसी आकस्मिक बीमारी के कारण मौत हो जाती है, जिससे सुनील राठौर का काम में और उसकी दिनचर्या में बिल्कुल भी मन नहीं रखता था और इस तरह से वो दिन भर नशे करता था और नशे में वो डूब रहता था। और इस तरह से नंदिनी अपने आप को वो काफी टूट चुकी थी। वो छोटी सी उम्र में ही अपनी एक बिजनेस स्टार्ट करती है जो अपने घर को चलाती है, अपने पिता को भी देखभाल करती है। लेकिन दोस्तों, समय और प्रकृति का ऐसा करिश्मा था कि नंदिनी के साथ वही पिता नंदिनी के साथ ऐसा हश्र करते हैं। नंदिनी कभी कल्पना में भी नहीं सोची थी कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव हो सकता है। और इस तरह से दोस्तों नंदिनी अपने आप को काफी टूट जाती है और अपने आप को वो काफी मजबूर हो जाती है। दरअसल सुनील की पत्नी के जाने के 2 साल बाद सुनील भूल जाता है कि मेरा कोई पत्नी था। और उसी बीच 2 साल गुजर जाने के बाद सुनील की पत्नी की यादें, पत्नी की तन्हा, पत्नी की वो रातें, पत्नी की वो शादी की रस्में हमेशा उसे सताता था। और इस तरह से इधर नंदिनी भी बड़ी हो जाती है और वो 18 से 20 वर्ष की एज उसका हो जाता है। और इस तरह से नंदिनी काफी सुंदर और काफी खूबसूरत लड़की देखने लगती है। और इसी बीच दोस्तों वो पिता सुनील राठौर भूल चुका था कि मेरा ये बेटी है और उस तरह से ऐसी नजर में वो अपनी बेटी को देखता था जो वाकई में दोस्तों हैरान कर देने वाली और सोचने वाली थी। नंदिनी भले ही छोटी थी, भले ही वो 18 से 20 साल की थी, लेकिन वो अपने आप को काफी तेज और तराक लड़की थी और किसी के बहकावे में किसी की बातों को वो नहीं आती थी। और इस तरह से नंदिनी समझ चुकी थी कि हम समझ रहे कि मेरे पिताजी वाकई में हमारे लिए कुछ पटांग करने वाले हैं। दोस्तों, नंदिनी ऐसा तरकीब लगाती है जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और नंदिनी मजबूर हो जाती है। लेकिन एक दिन नंदिनी को जबरदस्ती उनके पिता नंदिनी के साथ ऐसा हश्र करते हैं जिससे नंदिनी एक भयंकर बीमारी का शिकार हो जाती है और नंदिनी के साथ साथ उसके पिता भी एक बीमारी का शिकार हो जाती है। और वाकई में दोस्तों दोनों के बीच ऐसा घटना घट जाता है जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चलिए आज की कहानी में, आज के वीडियो में विस्तार से समझते हैं पूरी घटना को। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम हमें कमेंट में जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों बीकानेर में एक छोटा सा गाँव हुआ पड़ता है रामपुर का रहने वाला सुनील मिश्रा, जो सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का दर्शन करता था और बहुत ही वो मेहनती इंसान था। वो दिन रात मेहनत करके, मजदूरी करके वो पैसा कमाता था। दरअसल सुनील मिश्रा एक राजमिस्त्री का वो काम करते थे जिनमें उसे दिन भर में 500 से 600 रुपये वो कमा लेता था, जिससे उनकी घर की दिनचर्या उन पैसों से नहीं चल पाता था। इधर नंदिनी की पढ़ाई लिखाई के खर्चे, नंदिनी के पैसे के लिए उनके पास इतना सारा पैसा इकट्ठा और स्कूल की फीस के लिए पैसा नहीं पुर पाता था, जिससे इधर उसकी जो माँ थी नंदिनी की, वो टाई का काम करके कुछ पैसे एक्स्ट्रा कमा के नंदिनी की पढ़ाई की खर्च उठाती थी और नंदिनी का जीवन यापन कुछ इस तरह से चलता रहता था। सब कुछ दोस्तों ठीक ठाक चल रहा होता है और एक समय ऐसा आता है नंदिनी की माँ की किसी भयंकर बीमारी उसे सताने लगती है। दरअसल उसकी जो माँ की कैंसर की बीमारी थी और इस बीच उसके पिता सुनील राठौर के पास इतने पैसे नहीं रहते हैं कि अपनी पत्नी को अच्छे से इलाज करवा पाए। दरअसल सुनील मिश्रा जितना भी पैसा वो कमाते थे लगभग उससे अधिक पैसे को वो नशे में लुटा देते थे। दरअसल उनकी नशे की बीमारी थी और इस तरह से उनके घर के जीवन यापन भी नहीं चल पा रही थी। और इसी बीच देखते हुए नंदिनी की माँ काफी परेशान हो चुकी थी अपने पति की इस अय्याशी को लेकर। दूसरी ओर नंदिनी भी काफी परेशान थी अपने पिता की इस बिहेव को देखते हुए। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। नंदिनी के माँ जितने भी दाई से पैसे वो कमाती थी, महीने के 2 से 2500 रुपये, और उसी बीच उन पैसों को भी सुनील राठौर उनमें से वो पैसे को भी ले लेता था और वो काफी ऐश करता था। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और कुछ समय गुजर जाने के बाद सुनील राठौर अपनी पत्नी पर भी काफी अपने आप को अत्याचार करता था, उन पर जुल्म करता था। और इस तरह से इसी सब वजह से उसकी नंदिनी की माँ की बीमारी सताने लगती है। और दूसरी ओर नंदिनी के पास भी पैसे नहीं रहते हैं कि वो अपनी माँ को अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करा पाए। जो भी बचे कुछ पैसे था उसकी माँ ने बचा के रखी थी, उन पैसों को नंदिनी निजी ही हॉस्पिटल में इलाज कराती है। इलाज में भले ही पैसे खर्च हो जाए लेकिन अच्छे से इलाज नहीं होने की वजह से नंदिनी की माँ की दोस्तों दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह से नंदिनी का
घर में एक नया खेला शुरू हो जाता है। वाकई में दोस्तों यह खेला नंदिनी के लिए आगे चल के बहुत ही बड़ी घातक साबित होने वाली थी। दरअसल दोस्तों दूसरी ओर सुनील राठौर पत्नी के जाने के 2 साल बाद वो अपने आप को काफी टूट चुका था, वो अपने आप को काफी परेशान हो चुका था और इस तरह से समय गुजरता जाता है और आने वाले समय में सुनील राठौर अपनी पत्नी की यादें, पत्नी की तनहा उसे काफी सता रहा था और इस तरह से वो अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए नजदीक ही वो कोठे पर जाने लगा और वहां पर वो अनेक महिलाएं से वो अपने काम की चीज को वो पूरा करता था। ऐसे बहुत सारे ग्राहक की चपेट में आने से वजह से वहां पर उसके पिता की HIV एड्स की बीमारी पकड़ लेती है। उनको पता भी नहीं रहता सुनील मिश्रा को कि मुझे कोई बीमारी हुआ है। दिन पर दिन वो पतले होने लगते हैं, लेकिन उनका नशा मजा खूब आ रहा था और इसी बीच वो अपने आप को काफी टूट जाता है और आने वाले समय में यहाँ पर सुनील मिश्रा का मन वहां से टूट जाता है। वो नई चीजें का तलाश करता है और दूसरी ओर उन चीजों को लेकर वो अपनी बेटी का टारगेट बनाती है, नंदिनी का टारगेट बनाती है। उसी रात दोस्तों नंदिनी के खाने में उसके पिता कुछ नशीली चीज को मिला देते हैं। नंदिनी को पता नहीं रहता कि मेरे साथ क्या होने वाला है और इस तरह से समय गुजरने के बाद नंदिनी अपने खाना जैसे ही खाने के लिए बैठती है, नंदिनी को पता नहीं रहता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है और इस तरह से नंदिनी उस खाने को जैसे ही खा लेती है और खाने के बाद कुछ समय गुजर जाने के बाद नंदिनी की तबीयत काफी बिगड़ने लगती है। उसके पिताजी चारपाई पर सो रहे थे और नंदिनी अपने पिताजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी मुझे तबीयत बिगड़ रही है, मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा है। और इस तरह से उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम कमरे में जाकर सो जाओ गहरी नींद में, तुम्हें सुबह तक ठीक हो जाएगा। और नंदिनी के साथ उस रात ऐसा हश्र होने वाला था जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आगे क्या ऐसा घटना घटा वीडियो में आगे हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं जरूर बताएं। जैसे ही नंदिनी अपनी कमरे में जाती है और जाने के बाद वो उसके ऊपर उस नशे का पूरा तरह से असर हो चुका था और दूसरी ओर उसके पिता अपनी कामयाबी को, अपनी मंजिल को पाने के लिए नंदिनी कमरे की ओर जाती है और जाने के बाद नंदिनी को कुछ भी पता नहीं चलता है। वो नशे की हालत में उनकी तबीयत काफी बिगड़ रही थी और इस तरह से दूसरी ओर उसके पिता नंदिनी के साथ जबरदस्ती अपनी जरूरत की चीज को वो पूरा कर देते हैं। वो भूल जाता है कि मेरे रिश्ते में वो क्या लग रहा है और इस तरह से कुछ समय गुजर जाने के बाद नंदिनी के साथ जो को भी होता है और उसके पिता की जो बीमारी थी HIV की नंदिनी के अंदर चली जाती है, जिसे नंदिनी भी उस बीमारी का शिकार हो जाती है और नंदिनी भी अपने आप को उस बीमारी का टूट जाती है। और आने वाले समय में दोस्तों नंदिनी उस बीमारी का शिकार हो जाती है और हो जाने के बाद कुछ समय गुजर जाने के बाद नंदिनी जो रात उसके साथ जो कभी हुआ है वो भूल जाती है कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि वो नशे में थी, उनको पता नहीं रहता है। फिर ये रवैया लगभग 10 से 15 दिन तक चलता रहता है और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाने के बाद वो पिता नंदिनी के साथ डेली ये काम में करता रहा और यह काम उसके पिता बिना कॉन्डम से यूज करता था, जिससे उसे नंदिनी के पिता की बीमारी अंदर चली गई और नंदिनी की जिंदगी वो पिता ने बर्बाद कर दिया। दोस्तों ऐसे पिता को क्या सजा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और नंदिनी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, नंदिनी के साथ क्या गलत हुआ या सही हुआ कमेंट में हमें जरूर बताएं। बात है दोस्तों आज की काफी हैरान कर देने वाली और काफी सोचने वाली घटना है। तो दोस्तों इस कहानी से, इस वीडियो से किसी को ठेस हो जाने का कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग कितनी हद तक अपनी सीमा को पार कर लेते हैं और अपने रिश्तों के साथ शर्मसार हरकत कर देते हैं। चलिए मिलते आने वाले अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।